ये वो जगह है जिसने चाणक्य को पैदा किया। ये वो जगह है जिसने माता जानकी को अपने कोख में जगह दिया। ये वो जगह है जिसने आदि कवि महर्षि वाल्मीकि बनाया। ये वो जगह है जो लोग उसकी प्रेरणा से रही। ये वो जगह है जो महात्मा गांधी की तरह बनी रही। इसलिए और ये वो जगह है जो गीतों के राजकुमार गोपाल सिंह नेपाली की जन्मस्थली रही। चांद सूरज लिए दो घड़ी के लिए रोज जाते रहे दो तुम्हारे नयन दो हमारे नयन, चार दीपक सदा जगमगाते रहे। कि चेहरे पर मायूसी नहीं होनी चाहिए। आपने किसी गधे को हंसते हुए कभी नहीं देखा होगा। अगर किसी ने देखा हो तो बता दे भाई। आपने किसी गधे को हंसते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन अगर आपको कोई गधा हंसता हुआ दिखाई पड़ जाए तो समझिए वो गधा आदमी होने की तैयारी कर रहा है। और अगर कोई आदमी उदास दिखाई पड़ जाए तो समझिए ये वो होने की तैयारी कर रहा है। अब आपके ऊपर निर्भर है क्या बनने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे तो आप शिक्षक बन चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आप जहां भी जाएंगे वहां अपना जलवा दिखाएंगे। एक बार एक घर में एक छोटा सा दिया जल रहा था, तब तक अचानक बिजली आ गई। घर का मालिक दौड़ के आया, उसने दिए को बुझाया और कोने में फेंक दिया। ट्यूबलाइट मुस्कुराया, अहंकार से उसने दिए से कहा, ए दिए देख तेरी यही औकात है, जब मैं आता हूं तुम बुझा के किसी कोने में डाल दिए जाते हो। कुछ ही देर के बाद लाइट खत्म हो गई, कट गई। फिर मकान का मालिक दौड़ा आया, उसने दिए को जलाया। एक दिए से दूसरे दिए को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को, चौथे से पांचवें को। तब दिए ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, देखो ट्यूबलाइट, तुम अपने से किसी के संपर्क में आकर उसे प्रकाशित नहीं कर सकते हो, लेकिन मेरे संपर्क में जो भी आता है वो खुद रोशन हो जाता है। यही काम शिक्षकों का है। शिक्षक जहां भी जाते हैं, जो उनके क्षेत्र में आता है, उनके संपर्क में आता है, वो शिक्षा की रोशनी से जगमगा जाता है। मित्रों, इतिहास के पन्नों को पलटिएगा। उस अदरंगे बूढ़े फकीर को जिसे हम राष्ट्रपिता कहते हैं, उनको जब कहीं कोई जगह नहीं मिली इस देश की आजादी के लिए, जंग आजादी के ऐलान के लिए, उस पंचजन्य को फूंकने के लिए, जिससे देश को आजादी मिले, उनको यही चंपारण की धरती मिली। देवी हमें आजादी बिना खबर बिना भाल और साबरमती के संत तुझे कर दिया कमाल। पीर हो गई है पर्वत सी पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। अरे मेरे दिल में ना सही तेरे ही दिल में हो कहीं भी आग तो फिर आग जलनी चाहिए। और फिर हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि शिक्षा की ये सूरत बदलनी चाहिए। हमारे डीपीओ साहब हमारे साथ है सर अनुभव जी, और मैं निवेदन करूंगा, हमारे अतिथि आए हैं, मुझे नहीं लगता है कि मुझे आप लोगों को कहना पड़ेगा। आप सभी लोग शिक्षक होने नहीं जा रहे हैं, आप लोग शिक्षक हो गए हैं। तो एक बार अतिथियों के लिए ताली बजाना तो आपका फर्ज है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। और हम लोग तो टीचर हैं, बोलने की हम लोग को बीमारी है। एक बार सर 8वीं क्लास में एक बच्चे से मैंने कहा, जो दूसरी बार फेल हुआ, मैंने कहा देखो तुम्हारी उम्र में लाल बहादुर शास्त्री मैट्रिक पास कर गए थे। बच्चे ने कहा सर माफ कीजिएगा, आपकी उम्र में भगत सिंह फांसी चढ़ गए थे। तो हम लोग बच्चों की दुनिया से आते हैं सर। बच्चे बड़े प्यारे होते हैं, भोले भाले होते हैं। आज के बच्चे भोले नहीं है, खाली भाले हैं। अब उन बच्चों से अब मिलेंगे जाएंगे। तो एक बार मैं 5वीं क्लास में गया, मैंने कहा इस क्लास का जो सबसे बेवकूफ बच्चा है खड़ा हो जाओ। कोई नहीं खड़ा हुआ। मैंने कहा जो सबसे बेवकूफ है खड़ा हो जाओ, फिर कोई नहीं खड़ा हुआ। तीसरी बार में बच्चा कोने में शर्माता हुआ खड़ा हुआ। मैंने कहा शाबाश बेटे, कि आप मानते हैं कि आप इस क्लास के सबसे बेवकूफ बच्चे हैं? बच्चे ने कहा सर ऐसी बात नहीं है, असल में आप अकेले खड़े थे तो अच्छा नहीं लगा। उन्हीं बच्चों की दुनिया में लग जाएंगे और उम्मीद के साथ ये गुजर जाएगा रंजो गम का जमाना रे साथी। ये अंधेरा तो है रोशनी का बहाना रे साथी। ये गरजते हैं बादल, चमकती है बिजली चमन में, वक्त है आओ बनाए नया आसियाना रे साथी। इस नए आसियाने के बनाने के आह्वान के साथ माननीय विकास पुरुष मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, आपके जिला पदाधिकारी आदरणीय श्री दिनेश कुमार राय जी और आपके अपने प्रिय जिला शिक्षा पदाधिकारी आदरणीय श्री मनीष कुमार सिंह जी, इन लोगों के भरपूर मेहनत से आज आप इस सभागार में
इस ऐतिहासिक सभागार में जिस जगह को ये सौभाग्य प्राप्त है कि कभी भगत सिंह और महात्मा गांधी ने यहाँ रात गुजारा था, आप उस जगह पर बैठ के गौरवान्वित होइए कि आप बिहार में हैं, शेर शाह के बिहार में है, राजेंद्र प्रसाद के बिहार में है और तो शारदा सिन्हा के बिहार में है। छोड़ दीजिए और बाकी बातों को, राजा जनक के आप इलाके में है, तो मुस्कुराइए, थोड़ा गर्व कीजिए कि आप जहाँ हैं वो जगह कितना परम प्रतापी है। मुझे याद आ रहा है अपने तमाम सभी आला अधिकारियों को और आप तमाम उन लोगों को जो लोग दिन रात एक मेहनत करके पढ़ाई करते रहे और आज अपने मुकाम अपने मंजिल को पाए हैं कि हादसों के जद पे हैं तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें? अरे हादसों के जद पे हैं तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें? और जल जलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें? ये ठीक है कि तुमने नाम की कसम तो खाई है, फिर मेरे आंखों के आंसुओं से कहो अरे मेरी आंखों में आना छोड़ दें। और ये भी ठीक है कि अक्सर बारिश हर दीवार को धो डालती है, कि ऐसे डर से हम हर दीवार को तेरा चेहरा बनाना छोड़ दें। आप सभी शिक्षकों का इस पश्चिम चंपारण की हरी भरी धरती पर स्वागत। आप बगल में बैठे वाल्मीकि व्याघ्र अभ्यारण्य के बिहार का एकमात्र टाइगर प्रोजेक्ट और चंपारण चंपा जोड़ अरण्य, जहां चंपा के वृक्ष, चंपा के जंगलों का ये इलाका, इसलिए चंपारण। फिर बाद में दो चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। आप पश्चिमी चंपारण में बैठे हुए हैं और मित्रों मैं आपको बताऊं कि दुनिया का सबसे पहला महान शिक्षक जिसने एक साम्राज्य का नाश कर दिया शिक्षकों की मर्यादा और प्रतिष्ठा के लिए, गुरु चाणक्य, इसी चाणक्यगढ़ में लोरिया के पास उनका जन्म हुआ था। इसलिए आप चाणक्य की धरती पर भी बैठे हैं। इसी लोरिया में जिसको इतिहास के पन्नों में पिपली वन कहा गया, पीपल के पेड़ आज भी आपको वहां मिलेंगे और मोर आपको मिलेंगे। उसी जंगल में एक आदिवासी कबीला रहता था जो अपने को मोरिये कुल का कहता था, मोर का पंख लगाता था और मोर की पूजा करता था। उसी परिवार से एक छोटे से बच्चे को, एक आदिवासी बच्चे को, एक अछूत बच्चे को, एक निम्न जाति के बच्चे को उस ब्राह्मण चाणक्य ने उठाया और उठा करके तक्षशिला ले गया जो आज का पाकिस्तान का पेशावर है, और वहां से उसको चंद्रगुप्त मौर्य बना के भेजा जिसने सबसे बड़े साम्राज्य की स्थापना की। उस चाणक्य की धरती से आप लोग शिक्षक का काम शुरू कर रहे हैं और यहाँ तो तमाम चाणक्य बैठे हुए हैं, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर चाणक्य बैठे हैं। और एक एक अगर चंद्रगुप्त पैदा कर दिया जाए तो फिर आंधियां गम की चलेंगी तो समझ जाऊंगा, अरे मैं तेरी जुल्फ नहीं जो फूल के बिखर जाऊंगा। इससे ज्यादा टाइम हो रहा है, नौजवान ज्यादा इस पर प्रभावित हो रहे हैं। घबराए नहीं आप लोग। अरे बड़े जो शान पे चढ़ के रवानी उसको कहते हैं और लगा दे आग पानी में, जवानी उसको कहते हैं। आपकी जवानी इसलिए का काम है इस उम्मीद के साथ कि आंधियां गम की चलेंगी तो समझ जाऊंगा, मैं तेरी जुल्फ नहीं जो फूल के बिखर जाऊंगा। और ना खुदा मला, ना खुदा मुझसे न हुई खिदमत तेरी, मैं वो खुददार हूँ तेरी कश्ती से उतर जाऊंगा। अरे मुझे कत्ल क्या करते हो, मैं एक शायर हूँ, मेरे कलम को छीन लो मर जाऊंगा, आंधियां गम की चलेंगी तो समझ जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग हौसला अफजाई के लिए, इस दिलेरी के लिए, इस मोहब्बत के लिए। एक बात याद रखिए, मन से कुछ भी कहा जा रहा है, आप सुन रहे हैं, जब तक दोनों का इंटरेक्शन नहीं होगा, जब तक दोनों का तारतम्य नहीं होगा, जब तक दोनों का विनिमय एक्सचेंज आदान प्रदान नहीं होगा, तब तक कार्यक्रम का मजा नहीं। मोहब्बत एक तरफ से हो तो सजा देती है और दोनों तरफ से हो तो मजा देती है। बहुत धन्यवाद। एक स्कूल के बाहर एक बोर्ड लिखा था, कृपया गाड़ी धीरे चलाएं, कहीं कोई बच्चा दब न जाए। रातों रात एक बच्चे ने तीसरी लाइन जोड़ दी, देखना कोई शिक्षक बचने न पाए। तो होली का मौसम भी था और शिक्षकों पर बहुत ज्यादा चुटकुले और लतीफे बनते हैं। मंच पर हमारे मुख्य अतिथि आज के समादरणीय समाहर्ता समाहरणालय बेतिया पश्चिम चंपारण के श्री दिनेश कुमार राय जी और हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी, शिक्षा विभाग के हमारे कप्तान, जिनके सफल देखरेख में, कुशल नेतृत्व में और सफल दिशा निर्देशन में आज का हमारा ये कार्यक्रम परवान चढ़ रहा है। और आप तमाम लोग जहां से भी आए हों,
हम ये नहीं मानते बिहार के, यूपी के, मध्य प्रदेश के, केरल के, कहाँ के हैं, फिर भी दिल है हिंदुस्तान में। तो हम लोग हिंदुस्तान के हैं, हम लोग भारत के हैं, ये बिहार हमारा है। अब ये बिहार को आगे बढ़ाने की जवाबदेही आपके कोमल कंधों पर आने वाली है। इसके लिए तैयार हो जाइए आप लोग, इसके लिए तैयार रहेंगे आप लोग, तो ये बिहार भी आगे बढ़ेगा, आप भी आगे बढ़ेंगे। और हम तो ये मान के चलते हैं, अब एक बार जो आ गया हमारी इस जमीन पर, इस धरती पर, माता सीता एक बार आई, दोबारा गई नहीं, यहीं के होकर रह गई। तो आप लोग भी यहाँ पर आ गए हैं, तो यहीं के होकर रह जाएंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, अपने कर्तव्य पथ पर बिल्कुल विचलित नहीं हो, आगे बढ़े हौसले के साथ। इसलिए वो कहा भूषण ने, जो पीरस के सबसे बड़े कवि हैं, कि भुज भुज देश की वसंगनी भुजंगनी सी, खेती खेती खाती दीह दारुन दलन के, और पक्षी पर छीने ऐसे, छीने पर छीने वीर, तेरी बरछी ने कलम के। और लिखत मयान से मयुके पड़े भानु कैसी, फारे तंतों से दयंदन के जाल को, लागत लपक कंठी बैरिल के नागम सी, रुद्र हिल जावे दे मुंडल के माल को, लाल छितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहाँ लोग बखान करूं तेरी करवाल को। तो मित्रों, इस विकट रास्ते पर, कठिन रास्ते पर, बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है बच्चों को पढ़ाना। बहुत, मैं भी टीचर हूँ,